हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय पे डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान के विभिन्न अवतारों का बहुत ही संक्षिप्त में उनकी लीलाओं सहित वर्णन है एक ही चैप्टर के अंदर। और साथ में आखिर में भगवान के सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद सारे मतलब जो मुख्य मुख्य अवतार हैं सभी का तो वर्णन बेसिकली करना असंभव है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक कंक्लूजन निकाला और वो कंक्लूजन निकालने के बाद ब्रह्मा जी ने फिर उसका उपचार, एक समस्या बताई उन्होंने, फिर उस समस्या का निदान, उसका उपाय बताया और फिर ये भी बताया कि ये उपाय कौन नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने ये बताया, एक प्रश्न पूछा था शुकदेव नारद जी ने ब्रह्मा जी से, उन्होंने उस प्रश्न का आखिर में उत्तर भी दिया। एक बहुत ही विशेष प्रश्न था। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि साधुओं पे, भक्तों पे दया करने के लिए, कल्याण करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में बार बार आता हूँ। भागवतम में भी बताया गया है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, कि जब भी इंद्र के शत्रु, इंद्र के शत्रु मतलब जो असुर हैं, दानव है, राक्षस हैं, जब जब वो लोगों को सताते हैं तब तब भगवान प्रकट होते हैं उनका संहार करके शांति धर्म स्थापना के लिए। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा और उस चार्ट में हमने भगवान के हर अवतार, उनकी लीला और इन तीनों में से क्या कर रहे हैं वो 3 काम हमने बताए। भक्तों का उद्धार, असुरों का विनाश और धर्म की स्थापना, कैसे वो चल रहे हैं ये आपको मैं इस चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी। उन्होंने शुरू किया, ब्रह्मा जी ने, उन्होंने पहले भगवान वराह के बारे में बताया। उन्होंने कहा देखो भगवान वराह है, और उन्होंने गर्भोदक समुद्र से जो है पृथ्वी का उद्धार किया। जब भी अधर्म होता है पूरे प्लैनेट्स तितर बितर हो जाते हैं और कई बार प्लैनेट जो है वो नीचे गिर जाते हैं। पृथ्वी भी नीचे गिर गई थी गर्भोदक समुद्र में। तो भगवान वराह के रूप में आए, उन्होंने उठा के पृथ्वी को ऊपर स्थापित किया और पृथ्वी का तो उद्धार किया। ये तो लीला थी, पृथ्वी का उद्धार करना, और साथ में उन्होंने असुरों का विनाश भी किया, हिरण्याक्ष का वध किया। उन्होंने अपनी जो दांत है उनके, जो टस्क थी उनकी, उससे पहले हाथों से मारा था और फिर अपने टस्क से, अपने जो दांत हैं उनके, उससे उसका वध कर दिया था। उसके बाद में सुयज्ञ भगवान आए और उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और इंद्र पद ग्रहण करके भगवान, जब भी कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा भगवान वो पद खुद ग्रहण कर लेते हैं। कई बार भगवान ब्रह्मा जी भी बन जाते हैं। इंद्र के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति था नहीं, भगवान खुद ही इंद्र बन गए और भगवान ने पूरे संसार के लोगों का दुख हरण किया। तो जब भगवान ने सारे संसार के सारे जीवों का दुख हरण कर लिया तो स्वयंभू मनु ने भगवान सुयज्ञ को एक नाम दिया और बहुत ही फेमस नाम है हरि, जो दुख हर लेते हैं। तो ये जो हरि नाम है ये वहाँ से आया और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस अध्याय में 2 बार भगवान के इस अवतार की वर्णन हुआ है। आगे जाके फिर वर्णन आएगा ये। भगवान कपिल आए, उन्होंने देवहूति जो माता है उनका संताप उनका नष्ट किया, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, सांख्य योग की शिक्षा दी, दिव्य सांख्य योग की शिक्षा। फिर दत्तात्रेय आए, दत्त भगवान ने अपने आप को दे दिया
प्रसन्न हो गए अपने भक्तों से, अपने आप को प्रदान कर दिया। तो दत्तात्रेय आए, उन्होंने जो अत्रि मुनि हैं उनके पुत्र के रूप में, और यदु हेह आदि जो भक्त हैं जो काफ़ी कष्टों का सामना करने पड़ रहे थे, काफ़ी कठिन परिस्थिति में थे, उनका उद्धार किया। हेह बेसिकली एक गंधर्व है। 4 कुमार है जो ब्रह्मा पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों आए, इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य की स्थापना की। उसके बाद नर नारायण ऋषि आए। नर नारायण ऋषि धर्म और मूर्ति के पुत्र हैं, उनको कृतार्थ करने के लिए आए और धर्म की स्थापना की, लोक कल्याण, उन्होंने लोक कल्याण के लिए तपस्या की। उन्होंने काम क्रोध का दमन कर दिया। कामदेव अपनी पूरी फौज के साथ आया था नर नारायण ऋषि को विचलित करने के लिए, विचलित नहीं कर पाया। अब डर गए सारे, पूरी फौज डर गई अप्सराओं से कि कहीं पे अब ये गुस्से में ना आ जाए। लेकिन भगवान गुस्से में भी नहीं आए, बल्कि उनको और अप्सराएं निकाल कर दे दी, जाओ भैया तुम ऐश करो। तो भागवतों में बताया कि शिवजी, कामदेव ने शिवजी को भी विचलित करने की कोशिश की थी। शिवजी को गुस्सा आ गया, जला कर राख कर दिया था। तो यहाँ पर भागवतम में ये बताया जा रहा है कि भगवान काम पे तो विजय प्राप्त है ही, भगवान के क्रोध पर भी विजय है भगवान की। भगवान कभी क्रोधित भी नहीं होते। भृगु ऋषि का उदाहरण देख लो, भगवान की छाती पे प्रहार कर दिया अपनी पत्नी के सामने, फिर भी भगवान बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उनके पैर दबा रहे हैं, उनको पूछ रहा है आपको चोट तो नहीं लगी पैर में। तो भगवान क्रोधित नहीं होते। यही भगवान की बेसिकली महानता है। उसके बाद कृष्णगर्भा के रूप में भगवान अवतरित हुए और उन्होंने कृष्णगर्भा के रूप में उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज का कल्याण किया। ध्रुव महाराज अपने पिता की अवहेलना से बहुत दुखी थे और उनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे। तो कृष्णगर्भा के रूप में भगवान आए और भगवान ने उनको ध्रुवलोक प्रदान किया था। महाराज पृथु आए। महाराज पृथु ने क्या लीला दिखाई थी, पृथ्वी का दोहन किया था उन्होंने। पृथ्वी ने बंद कर दिया था क्योंकि अधर्म चल रहा था। पृथ्वी ने बंद कर दिया अन्न इत्यादि वस्तुएं प्रदान करना। तो महाराज पृथु ने धर्म की स्थापना भी की और पृथ्वी का दोहन किया, प्रजा का उद्धार किया। राजा वेन का, जिनके शरीर को मथकर महाराज पृथु प्रकट हुए थे, उनका उन्होंने उद्धार किया। भगवान ऋषभदेव आए। भगवान ऋषभदेव ने जड़ योग का उन्होंने स्थापना की और उन्होंने दिखाया कि परमहंस अवस्था प्राप्त कैसे की जाती है, ये उन्होंने दिखाया। उसके बाद भगवान नरसिंहदेव आए। उन्होंने प्रहलाद महाराज का भी उद्धार किया, हिरण्यकशिपु का वध करके उसका भी उद्धार किया, भक्तों का भी कल्याण किया और असुरों का भी विनाश किया। फिर भगवान हरि आए। यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं भगवान हरि, जो पहले भी आए थे और उन्होंने इंद्र पद ग्रहण किया और उस समय एक लीला की, उन्होंने गजेंद्र मोक्ष किया था। भगवान ने गजेंद्र मोक्ष किया और जो ग्रह था उसका भी वध करके उसका भी उद्धार किया। हंसावतार में आए भगवान और हंसावतार में भगवान ने नारद जी को भक्ति योग की शिक्षा दी। वामन रूप में भगवान आए। वामन रूप में भगवान ने इंद्र और बलि महाराज दोनों को कृतार्थ किया। बल्कि अगर सच्चाई पूछी जाए तो मुख्य उद्धार तो बलि महाराज को दिया, अपना सर्वस्व बलि महाराज ने भगवान को सौंपा, भगवान ने अपना सर्वस्व बलि महाराज को सौंप दिया और भगवान ने भिक्षा मांगने की लीला दिखाई और एकदम त्रिविक्रम रूप धारण करके सारे लोग उन्होंने कवर कर लिए। मनु अवतार में भगवान आए और मनु अवतार में भगवान ने दुष्ट राजाओं का दमन किया और भगवत महिमा का तीनों लोकों में भगवान ने प्रसार किया। धन्वंतरी के रूप में भगवान आए। धन्वंतरी के रूप में भगवान ने देवताओं को दीर्घायु प्रदान की और रोग का हरण किया। देव संसार में अलग अलग तरह के रोग हैं, उनको हरा भगवान ने रोगों को। परशुराम के रूप में भगवान आए, असुरों का वध करने के लिए। जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका वध किया। 21 दफ़ा पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था भगवान परशुराम ने। भगवान राम आए, उन्होंने रावण का वध किया।
रावण का उद्धार किया उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने लीला क्या की, उन्होंने समुद्र पर बांध बनाया, राम सेतु जिसे कहते हैं। लोग कहते हैं जी माइथोलॉजी, अरे माइथोलॉजी क्या है भाई, माइथोलॉजी कुछ नहीं होती। माइथोलॉजी देखो कभी अपनी कल्पना से लिखेगा उसको माइथोलॉजी कहते हैं, तो भगवान के साक्षात लीलाएं चल रही हैं, एविडेंसेस प्रमाण उपलब्ध हैं। आप अगर उन प्रमाणों को अगर आप बोलो जी हम तो अनदेखा करेंगे, ऐसे बात नहीं चलती। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने असंख्य लीलाएं की, बहुत सारी लीलाओं का एक एक श्लोक में बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया। और भगवान ने यहाँ पर क्या किया, असुरों का वध किया। जो दुष्ट राजा थे तो पृथ्वी के सीने पर पैर रख के चल रहे थे और अधर्म का साथ दे रहे थे। भगवान ने महाभारत के युद्ध के द्वारा पृथ्वी का भार हरण किया भगवान ने। और भगवान ने भगवत गीता का संदेश लोगों को दिया। भगवान व्यासदेव के रूप में आए और व्यासदेव के रूप में भगवान ने वेदों का विभाजन किया। और वेदों का विभाजन करके भगवान ने वेदों का विभाजन किया ताकि जो मूर्ख लोग हैं वो भी इस बात को आराम से समझ जाएं कि जो वेदों की नॉलेज है वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको समझने के लिए उसको अनेक शाखाओं में उन्होंने विभाजित कर दिया। उसके बाद भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने असुरों की मति विमोहन, उनके मति हरने का भगवान ने जो लीला दिखाई थी। भगवान कल की आएंगे अभी, और पाषंडी जो हैं, जितने भी दुष्ट राजा ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी दुष्टता दिखाएगा, भगवान एक शास्ता के रूप में, दंड देने वाले के रूप में भगवान आएंगे और उनका भगवान फैसला करेंगे। तो ये सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद में फिर ब्रह्मा जी ने कंक्लूजन, एक निष्कर्ष लेके आए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति को, भगवान की लीला को, भगवान के अवतारों की गणना कौन कर सकता है, मतलब कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई पूरी पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में कितने एटम्स हैं, कितने कण हैं, हो सकता है कोई उसको गिन ले। मतलब कमाल हो गई, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एटम्स कण गिन लेगा, हो सकता है साइंटिस्ट गिन ले, लेकिन भगवान की लीलाओं को कोई नहीं गिन सकता। और उन्होंने बोला देखो जो शेषनाग है, भगवान शेष हैं, वो 1000 मुखों से अनादिकाल से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही, पार ही नहीं पा रहे उसको। कोई समझ नहीं सकता भगवान की लीला को। भगवान त्रिविक्रम रूप में भगवान जब अपना विशाल काय रूप भगवान ने दिखाया था, सारे ग्रह प्लैनेट्स अपनी जगह से तितर-बितर हो गए थे। इतने महान, इतने शक्तिशाली भगवान है, कौन उनकी लीलाओं को समझ सकता है। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं समझ सकता। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात कि एटम्स गिन लोगे भगवान को नहीं समझ पाओगे, मैं नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी ने एग्जैक्टली यही बात भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में भी इस बात को रिपीट किया है। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बोल रहे हैं तभी कुछ बोल रहे हैं किसी को खुश करने के लिए, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी फैक्चुअल जो तथ्य हैं उसकी बात कर रहे हैं, और जो तथ्य हैं कभी बदलता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ भी बोला नारद जी को बताते समय, और बाद में 10वें स्कंद में भी जाके ब्रह्मा जी ने ये बात का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी समझ नहीं सकता, तो फिर दूसरों की बात ही क्या करनी है कि कोई और समझ लेगा, कोई और देवी देवता भी समझ लेगा, कोई भगवान को पूर्णतः समझ नहीं सकता। तो क्या कोई भी समझ नहीं सकता? बिल्कुल प्रयास करना व्यर्थ है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अगर भगवान को पूरी तरह शरणागत हो जाएंगे तो समझ पाएंगे। तो भगवान को अगर कोई पूर्णतः शरणागत हो जाएगा, उससे उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से जिसको मिल गई वो भगवान को समझ लेगा। तो
किसी को प्राप्त हुई है? किसी ने अभी तक मतलब इस बात को समझा है? भगवान को अभी तक कोई समझ पाया है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम समझ गए, मैं समझ गया, शिव समझ गए, और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने भगवान की शरणागति लेके भगवान को समझ लिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, जो दुष्ट व्यक्ति भी हैं, जो नीच योनि में जिनका जन्म हुआ है, मनुष्यों की बात छोड़ दो, जो पशु पक्षियों के रूप में भी जिनका जन्म हुआ है, वो भी भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की शरण लेके वो भी भगवान को जान सकते हैं कि कैसे भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य, सारी लीलाएं भगवान संपन्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी समझ सकता है, जब पशु पक्षी तक समझ सकते हैं, तो फिर तो रह कौन गया? फिर तो सारे ही समझ लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, सारे नहीं समझ सकते। एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की लीलाओं को, भगवान की महिमा को कभी समझ नहीं सकता। कौन है वो? तो ब्रह्मा जी ने कहा जो देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ, ये घर परिवार सब मेरा है, जो इस सोच में डूबा हुआ है, वो कभी भी भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को कभी भी नहीं समझ सकता। चलो ठीक है, भगवान को समझ लिया, भगवान का अनुभव कर लिया, अनुभूति हो गई, रियलाइजेशन हो गई, तो उससे उसका फल क्या होता है? ब्रह्मा जी ने कहा वो तो बहुत ही चमत्कारी अवस्था होती है। अगर एक बार भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान का अनुभव हो गया, उसके बाद तो भाई साहब आपको कोई भी कृत्रिम रूप से कोई योगा करने की, तपस्या करने की, मन को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप स्वतः सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत? आखिर ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों ज़रूरत नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने उदाहरण दिया। ब्रह्मा जी ने बोला देखो भाई, इंद्र को कभी तुमने कुआं खोदते देखा है? अरे इंद्र कुआं खोदने का ये क्या उदाहरण है? उन्होंने बोला ब्रह्मा जी ने, भाई इंद्र के नियंत्रण में सारे पानी से भरे हुए बादल हैं, तो इंद्र को पानी की जरूरत होगी, बादलों से ले लेगा, वो कुआं क्यों खोदेगा भाई? इंद्र को जिस प्रकार इंद्र को कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, अब उसको मन, बुद्धि इत्यादि तपस्या आदि से, योग से कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से हर चीज अपने आप हो जाएगी। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था कि आपको ये नॉलेज मिली कहाँ से है? ऐसा तो नहीं आप कोई मनगढ़ंत अपने आप उपन्यास बना के बोल रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने बोला ये जो नॉलेज है, ये स्वयं भगवान ने मुझे प्रदान की थी। ओ अच्छा, भगवान ने प्रदान की थी, तो अब करना क्या है? अब यहाँ पर ब्रह्मा जी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो जिस इंस्ट्रक्शन पे पूरा गौड़िया समाज, इस्कॉन, हर प्रचारक का जीवन है ये। ब्रह्मा जी ने बोला भाई मुझे ये ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ, मैंने तुझे बता दिया, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसको आगे एक्सप्लेन करो। तो नारद जी ने ये किया भी। नारद जी ने उसको व्यासदेव जी को एक्सप्लेन किया, व्यासदेव जी ने आगे सुखदेव गोस्वामी को एक्सप्लेन किया, सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज और अन्य साधु महात्माओं को एक्सप्लेन किया, और सूता गोस्वामी उनमें से एक थे। सूता गोस्वामी आगे शौनक आदि ऋषियों को बता रहे। तो ये पूरी चेन चलती आ रही है। जो भगवान से ज्ञान मिला था, भगवान का ज्ञान जिसको भी मिलेगा, भैया अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य है, अगर आपके पास भगवत ज्ञान आ गया, आपका कर्तव्य है आप दूसरों को बांटो। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बोला था, हमार आज्ञा है गुरु भैया तारे देश, मेरी आज्ञा है तुम्हारे पे, जाड़े देखो तारे को कृष्ण उपदेश। जो जहाँ पर दिखाई दे भाई उसको भगवान कृष्ण का उपदेश दो। मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो। हमें योग्यता नहीं है, अरे भाई योग्यता है नहीं है, मैं तुम्हें योग्यता दे रहा हूँ। जो तुम्हें आता है, जो भी तुम्हें ज्ञान है,
कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, वो ज्ञान तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करोगे भैया, ये मत सोच लेना, ये मत सोच लेना कि मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो है उसको दूसरों को दो, अपने पास रख के घर में बैठ कर संतुष्ट होके मत बैठ जाओ, दूसरों को दो। पूरी हमारी गुरु परंपरा इसी पर आधारित है। और फिर ब्रह्मा जी ने इसको कॉन्क्लूड किया, इस चैप्टर को ख़त्म किया एक आखिरी इंस्ट्रक्शन के साथ। ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान की जो लीलाएं हैं, नाम रूप गुण लीला, उसका वर्णन करना चाहिए, उसका आस्वादन करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्या कोई तरीका है? उन्होंने बोला श्रवण, प्रचार, आस्वादन करना चाहिए भगवान की शिक्षाओं के अनुरूप। भगवान की शिक्षाओं से हटकर अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करने की, डिस्क्राइब, उनका बखान करने की अगर हम कोशिश करेंगे, वेस्टफुल एक्सरसाइज है बेसिकली। हमारा भी जीवन व्यर्थ होगा, दूसरे का भी जीवन व्यर्थ होगा। तो अगर करेंगे तो क्या होगा? अगर हमने भगवान के शिक्षाओं के अनुरूप ही अगर हमने भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुना, बखाना, आस्वादन किया, तो उसका क्या लाभ होगा? ब्रह्मा जी ने कहा अगर कोई ऐसा करता है तो वो अनायास, बहुत ही सरलता से माया के चंगुल से छूट जाता है। ये माया के चंगुल से छूटने का एकदम श्योर शॉट, फुल प्रूफ, प्रामाणिक उपाय है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया और हमारे गुरु परंपरा में सभी इसका पालन कर रहे हैं। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।